तो आज हम बात करेंगे 2019 में आई एक फिलिपिनो हॉरर फिल्म इरी के बारे में, जिसकी IMDb रेटिंग्स है 4.7 स्टार्स आउट ऑफ 10। लेकिन इस फिल्म की स्टोरी अच्छी है और एंड में एक ट्विस्ट भी है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मेरी लास्ट वीडियो को देखना ना भूलना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो मुझे उससे आपका बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो अब बिना वक्त गवाए अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। ये कहानी है 1995 सेंट लूसियाना गर्ल्स प्राइवेट स्कूल की, जहां सब फीमेल स्टूडेंट्स ही पढ़ती थी। और उस स्कूल की प्रिंसिपल होती हैं मदर एलिस, जो कि काफी स्ट्रिक्ट थी। कहा जाता है उस स्कूल के 3rd फ्लोर पर मौजूद वॉशरूम में एरिका नामक लड़की ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था, और इस वजह से वहां की लड़कियां उस वॉशरूम में जाने से डरती थी। रात को सोते समय एना नामक लड़की को वॉशरूम जाना होता है, तो वो अपनी फ्रेंड जॉयस को साथ चलने को कहती है, लेकिन जॉयस नहीं जाती, इसलिए एना खुद चली जाती है। पास ही के वॉशरूम बंद होने के कारण वो हिम्मत करके उसी 3rd फ्लोर वाले वॉशरूम में जाती है जहाँ वो हादसा हुआ था। वॉशरूम यूज करने के बाद एना हाथ धो ही रही थी कि कोई उसके पीछे से उस पर अटैक करता है और उसे पकड़ लेता है, और उसकी चीखें पूरे स्कूल में गूंजती हैं, जिससे सब डर जाते हैं। उसके बाद हम पैट्रिशिया नामक लेडी को देखते हैं, जो वहाँ की काउंसलर थी, और उसके पास जॉयस आती है क्योंकि वो सिगरेट पीते हुए पकड़ी गई थी। और जॉयस को गिल्ट था कि एना के साथ वो हादसा उसी के कारण हुआ था, क्योंकि अगर वो एना के साथ चली जाती तो वो शायद बच जाती। पैट्रिशिया उसे समझाती है कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। उसी रात देर तक काम करते हुए वहाँ फिदेल नामक आदमी आता है, जो वहाँ का वॉचमैन था, और पैट्रिशिया उसे अच्छा इंसान मानती थी। तभी कैबिन में जाकर पैट्रिशिया को एरिका की आत्मा दिखती है, और हम समझ पाते हैं कि पैट्रिशिया आत्माओं को देख सकती है। पैट्रिशिया उसे एना के बारे में पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन वो उसका कोई जवाब नहीं देती। एरिका निराश थी कि सब उससे डरते हैं, और एरिका को कभी कभी उसके पिता की आत्मा भी दिखती है, और उसका कहना था कि वो अभी भी इस रूम में मौजूद है। जिसे सुनकर पैट्रिशिया थोड़ा डरने लगती है, और एरिका वहां से चली जाती है। पैट्रिशिया उसे फॉलो करते हुए उसी वॉशरूम में आ जाती है, जहां उसे एरिका का डरावना रूप दिखता है, लेकिन ये बस उसका एक नाइटमेयर था। पैट्रिशिया 6 बार एरिका से मिल चुकी थी, लेकिन एरिका ने पैट्रिशिया को कभी नहीं बताया कि असल में उसके साथ क्या हुआ था। अगली सुबह स्कूल में एक और डेथ होती है, क्लारा नामक लड़की की, और उसका इल्जाम वहाँ के वॉचमैन फिदेल पर लगता है। लेकिन पैट्रिशिया फिदेल को अच्छा इंसान मानती थी, और पैट्रिशिया का मानना था कि फिदेल ऐसा नहीं कर सकता। पैट्रिशिया चिंतित थी कि भला लड़कियां ऐसे क्यों कर रही हैं। उसके बाद ऑफिसर जूलियन पैट्रिशिया से मिलने आता है केस के रिगार्डिंग, जिसपे पैट्रिशिया उसे कहती है कि अभी उसे कुछ क्लियर नहीं है, वो बाकी लड़कियों से पता कर बताएगी यदि उसे कुछ पता चला तो। रात को पैट्रिशिया को कोई भागते हुए दिखता है, जिसे वो फॉलो करके केमिस्ट्री लैब में जाती है, और वहाँ उसे एरिका मिलती है, जो कि मरी हुई बटरफ्लाइज को देख रही थी। एरिका पैट्रिशिया को उसकी मॉम के बारे में बताती है कि उसे उसकी मॉम की आवाज़ से बहुत डर लगता था, और वो स्कूल के बाद भी उस पर चिल्लाती थी। और यहाँ हम समझ पाते हैं कि एरिका अपने पेरेंट्स के झगड़ों से काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटाइज थी। तभी एरिका पैट्रिशिया को टाइट से पकड़ लेती है, जिससे वो डरने लगती है। अगली सुबह नए रूल्स निकलते हैं, जिसमें वो सभी लड़कियों को शाम को 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना था। उसी रात पैट्रिशिया को सिस्टर भागते हुए दिखती है, और वो उसे फॉलो करते हुए पैट्रिशिया उसी वॉशरूम में जाती है, जहाँ वो मदर एलिस को एरिका को मारते हुए देखती है, और मदर एलिस उसका गला पकड़ लेती है एक भयानक रूप में। लेकिन ये बस पैट्रिशिया का नाइटमेयर था। तभी पैट्रिशिया न्यूज़ में देखती है कि क्लारा की डेथ का इल्ज़ाम फिदेल पर लगा है, और क्लारा के पेरेंट्स चाहते हैं कि फिदेल को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। क्लारा की डेथ का राज शायद एरिका जानती होगी, क्योंकि वो पूरे स्कूल का राउंड जो लगाती थी। इसलिए पैट्रिशिया रात को स्कूल में जाकर एरिका को ढूंढती है, लेकिन वहाँ उसे क्लारा का घोस्ट दिखता है, और वो किसी चीज़ से डरी हुई थी, और उसकी आंखों से ब्लड निकल रहा था। पैट्रिशिया उसे कंफर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो गायब हो जाती है। पैट्रिशिया क्लारा को ढूंढने निकलती है कि उसे मदर एलिस वहीं मिल जाती है, और रात को ऐसे घूमना मदर एलिस को उसका पसंद नहीं आता, क्योंकि नया रूल ये था कि कोई भी 6 बजे के बाद बाहर नहीं दिखेगा। पैट्रिशिया को लगता है कि जहाँ भी ऐसे हादसे उन लड़कियों के साथ हुए हैं, वहीं मदर एलिस हमेशा दिखती है। इसलिए उल्टा पैट्रिशिया ही मदर एलिस से पूछती है कि वो भी रात को यहाँ क्या कर रही है। इस बात से मदर एलिस ऑफेंड हो जाती है और पैट्रिशिया को सस्पेंड करने की धमकी देती है।
अगली सुबह एरिका से मिलने पैट्रिशिया उसी वॉशरूम में जाती है जहां उसे जॉयस बेहोश मिलती है और देखकर लग रहा था कि उसने सुसाइड करने की कोशिश की है और शायद उसके अंदर एक गिल्ट था कि उस रात वो एना के साथ ना जा सकी, या फिर हो सकता है कि किसी ने उसे ऐसा करने को मजबूर किया हो। पैट्रिशिया जॉयस को मारा देखकर डर जाती है और मदद के लिए पुकारती है। समय रहते जॉयस को बचा लिया जाता है और जॉयस के होश आने पर पैट्रिशिया उसे अपने भाई के बारे में बताती है कि एक रात वो और उसका भाई घर में अकेले थे और पैट्रिशिया देखती है कि उसका भाई बाथ टब में डेड पड़ा है और उसने भी ऐसे ही सुसाइड कर लिया था। पैट्रिशिया को गिल्ट था कि वो उसे बचा नहीं सकी और ना ही वो एना और क्लारा को बचा सकी, इसलिए पैट्रिशिया चाहती है कि जॉयस इन चीज़ों का डटकर सामना करे। तभी वहाँ पैट्रिशिया से जूलियन मिलने आता है, ये बताते हुए कि फिदेल दोषी साबित हुआ है और उसने ही क्लारा को मारा है, जिस पर पैट्रिशिया काफ़ी दुखी हो जाती है क्योंकि वो जानती थी कि फिदेल एक अच्छा इंसान है। उसके बाद पैट्रिशिया को अजीब अजीब से विजन आने लगते हैं और वो यहाँ की लड़कियों की डेथ से बहुत परेशान थी। अगली सुबह वहीं बैठी ट्विन गर्ल्स कुछ अजीब ड्रॉ करने लगती हैं और वो ड्राइंग में दिखने वाला कैरेक्टर काफ़ी डरावना था। तभी उसे एरिका का भयानक रूप दिखता है जिससे वो डर जाती है। उसके बाद पैट्रिशिया देखती है कि मदर एलिस एक लड़की को मारने की कोशिश कर रही है, लेकिन असल में वो उसे सिर्फ पनिश कर रही थी। लेकिन पैट्रिशिया डर कर मदर एलिस को धक्का दे देती है, जिससे उन्हें अच्छा नहीं लगता और अब पैट्रिशिया का सादा हो गया था। जैसे वो हमेशा अपने सीनियर्स की बात को इग्नोर करती थी, काम पर ध्यान नहीं देती थी और बार बार वो उस वॉशरूम में जाती थी और इसी बिहाव पर मदर एलिस पैट्रिशिया को सस्पेंड कर देती है। अगले सुबह पैट्रिशिया अपने फ्रेंड से मिलती है जो उसी स्कूल में काम करती थी। वो पैट्रिशिया को बताती है कि एरिका से पहले भी किसी स्टूडेंट ने यहाँ सुसाइड किया था, लेकिन उसे उसका नाम नहीं पता और इस बात पर पैट्रिशिया उसे कहती है कि उन्हें पता लगाना होगा कि किस स्टूडेंट ने यहाँ सबसे पहले सुसाइड किया, तभी यहाँ का राज उसे पता चलेगा। लेकिन उसके लिए उन्हें मदर एलिस के कैबिन में जाना होगा, जो कि रिस्क वाला काम था। पैट्रिशिया की फ्रेंड रिस्क उठाने को मान जाती है और वो मदर एलिस के कैबिन में जाती है। इधर मदर एलिस को इंट्यूशन होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो अपने कैबिन में घुसने ही वाली थी, लेकिन फादर मदर एलिस को लंच के लिए बुला लेते हैं। पैट्रिशिया के फ्रेंड को वहाँ किसी स्टूडेंट की फाइल और रील मिलती है, जिसे लेकर वो चली जाती है। रील में वो देखती है कि उसे एक लड़की की मरी हुई फोटो मिलती है, जिससे वो डर जाती है। इधर पैट्रिशिया और मदर एलिस को अजीब अजीब से सपने आते हैं, जिससे वो दोनों ही डर जाते हैं। पैट्रिशिया के फोटो से पता चलता है कि एरिका का डेथ का लिंक मदर एलिस से है। मदर एलिस उसे बताती है कि वो एरिका की मदद करना चाहती थी, लेकिन एरिका ने उसकी मदद नहीं ली। मदर एलिस उसे ये भी बताती है कि जब क्लारा की डेथ हुई तो फिदेल अकेला ही इंसान वहाँ पर मौजूद था। मदर एलिस उसी स्पॉट पर एरिका के घोस्ट को भी देखती है, जिससे शायद ये भी हो सकता है कि एरिका ने ही उसे मारा हो, लेकिन वो तो किसी को दिखेगी नहीं। जूलियन पैट्रिशिया से मिलता है और बताता है कि उसे एरिका के डैड की फाइल मिली है, जिसमें उसने अपना गुनाह कन्फेस किया है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि एरिका के डैड ने उसकी मॉम को मार दिया था झगड़ते हुए, लेकिन ये सब एरिका करती है अपने डैड को पोजेस्ट करके। ऐसे ही सेम कन्फेशन फिडेल की थी जैसे एरिका के डैड की थी, और मैं समझ पाया कि एरिका ने ही फिदेल को पोजेस्ट किया होगा क्लारा को मारने के लिए। पैट्रिशिया जूलियन के साथ स्कूल जाती है और उधर पैट्रिशिया को एरिका दिखती है, जिसे वो फॉलो करती है और फॉलो करते हुए वो उसी वॉशरूम में जाती है जहां एरिका काफी दुखी थी। पैट्रिशिया उससे हमदर्दी जताती है कि वो उसके साथ है और तभी एरिका उसे फाइनली बताती है कि उसके साथ क्या हुआ। एरिका उसे बताती है कि वो काफी शाय लड़की थी, लेकिन उसका कोई दोस्त नहीं था और ना ही कोई उसे दोस्ती करना चाहता था। एरिका एलिस नामक लड़की को पसंद करती थी, जिसे वो उसी वॉशरूम में बैठकर लेटर भी लिखती है। एलिस अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलकर एरिका के साथ कुछ नॉटी हरकतें कर देती है और उसका नाम सिस्टर से लगा देती है। सिस्टर एरिका को पनिश करती है क्योंकि वो एक कैथोलिक स्कूल था। इस बात से एरिका की मॉम को भी बहुत गुस्सा आता है और वो एरिका के बाल को काट देती है, जो उसके लिए बहुत ट्रॉमेटाइज चीज थी। उसके बाल काटने से सभी स्कूल में एरिका का मजाक बनाते हैं और उसे बुली भी किया जाता है, जिससे एरिका की दिमागी हालत बिगड़ती है और उसका भगवान से भरोसा पूरी तरह उठ जाता है। फिर एरिका उसी 3rd फ्लोर के वॉशरूम में जाकर सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती है। जब वो गोस्ट बनी तो उसने सबसे पहले अपने डैड को पोजेस करके अपनी मॉम को मरवा दिया और एरिका के डैड मर्डर केस में फंस गए और हम देख पाते हैं कि एरिका एक बुरी गोस्ट बन चुकी है। एरिका ये भी कन्फेस करती है कि उसने फिदेल को भी पोजेस किया क्लारा को मारने के लिए, ताकि क्लारा भी गोस्ट बन जाए और वो एरिका की दोस्त बन सके। लेकिन क्लारा गोस्ट बनने के बाद भी एरिका से दोस्ती नहीं करती। इवन वो उस रात एरिका से डरती है, जो आपने पहले देखा।
पैट्रिशिया एरिका को कहती है कि उसे लोगों को नहीं मारना चाहिए, लेकिन एरिका नहीं सुनती क्योंकि जब वो जिंदा थी तो सभी ने उसको मिलकर रोज मारा। तभी एरिका गायब हो जाती है और पैट्रिशिया उसे ढूंढने लगती है, लेकिन वो देखती है कि एरिका अब जूलियन को पोजेस्ट कर चुकी है ताकि वो पैट्रिशिया को मार सके। पैट्रिशिया अपनी जान बचाने के लिए भागती है और भागते हुए वो उसी वॉशरूम में छुप जाती है जहां एरिका ने सुसाइड किया था। जूलियन को जैसे उस पर कंट्रोल ही नहीं था और वो पैट्रिशिया को कैसे भी मारना चाहता था। एरिका ने ऐसे ही अपने डैड और फिजल को पोजेस किया था अपने दुश्मन को मारने के लिए, लेकिन पैट्रिशिया एरिका की दुश्मन तो नहीं थी, वो बस उसे मारना इसलिए चाहती थी ताकि वो उसकी जैसे बन जाए, क्योंकि उसकी दुनिया में कोई नहीं था, एरिका बिल्कुल अकेली थी। जूलियन वॉशरूम का दरवाजा तोड़ देता है, लेकिन पैट्रिशिया समय रहते खिड़की तोड़कर वहां से भाग चुकी थी और वो बाहर मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन इतने ही जूलियन वहां आकर उसे पकड़ लेता है और मारने की कोशिश करता है। तभी समय रहते वहां क्लारा आ जाती है और वो एरिका को अपने साथ लेकर कूद जाती है और गायब हो जाती है। उससे जूलियन का पोजीशन टूटता है और वो पैट्रिशिया को छोड़ देता है। नेक्स्ट सीन मॉर्निंग में शिफ्ट होता है और पैट्रिशिया देखती है कि उसकी फ्रेंड बाकी स्टूडेंट के साथ रोती हुई जा रही है और पैट्रिशिया कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन तभी उसे समझ आ जाता है अपनी फोटो फ्यूनरल पर देखकर, और हम समझ पाते हैं कि पैट्रिशिया भी इस दुनिया में नहीं रही और पैट्रिशिया इस बात से काफी शॉक हो जाती है। लास्ट नाइट एरिका का प्लान सफल हो जाता है और वो जूलियन के हाथों पैट्रिशिया को मरवा देती है। डरकर पैट्रिशिया स्कूल की टेरेस पर जाती है जहां जॉयस सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि पैट्रिशिया के जाने से वो काफी दुखी थी और पैट्रिशिया ही जॉयस का दुख समझती थी। बस जॉयस कूदने ही वाली थी, लेकिन समय रहते पैट्रिशिया जॉयस को रोक लेती है या जॉयस खुद ही रुक जाती है, लेकिन एंड में बस यही होता है कि जॉयस बच गई और एक और स्कूल में डेथ होने से रुक गई, और बस इतना दिखाते ही ये फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।